नमस्कार। ये हमारी त्वचा में से कठोरता प्रदान करता है, क्योंकि इसे ऐसे रहता है, एकदम एकदम कस के पकड़े रहता है। तो हमारी जो त्वचा है, इसे हम लोग नोच के को चिरकोटी काटता है, नोच से पूरा उधर जाएगा। ये ऐसे हो गया। उसके बाद अब होता है लास्ट में, जो हमारा गोरा या काला होने पे प्रभाव डालता है। इसमें इसमें ये तो हमारे पास कठोरता प्रदान करता है। इसमें होता है किरेटोहाली नामक प्रोटीन, जो क्या कहते हैं सूरज के अल्ट्रावायलेट किरण को आकर्षित करने का काम करता है। और इसमें होता है एरिडीन नामक वर्णक पाया है, जो तैलीय पदार्थ को आकर्षित करता है और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करवाता है। ये किरेटिन, ये है किण्या कार्य मस्टर। इसमें किरेटिन पाया जाता है। किरेटिन क्या करता है हमारे शरीर में? किरेटिन करता है, क्या कहते हैं कि जो हमारा नाखून बाल होता है वो सब होता है कि वो निर्जीव होता है। जैसे निर्जीव होता है ना, किरेटिन वैसा ही होता है। उसके बाद अब लास्ट में है अंकुरण या मैलपीडी स्तर। ये उंगली की तरह बना होता है। ये होता है अंकुरण या मैलपीडी स्तर। इसमें हम एक मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो हमारे शरीर में हम जिसकी अधिकता से आदमी काला और जिसकी कमी से आदमी मतलब कि सफेद, मतलब गोरा दिखता है। गोरा और काला, हल्का और गहरा। गहरा मतलब काला और हल्का मतलब गोरा, मतलब सफेद। और मेलानिन ऐसा होता है। और सूर्य की प्रकाश, जब अल्ट्रावायलेट किरण हमारे शरीर में पहुंचता है, तो हमारे जो अल्ट्रावायलेट जब किरण हमारे अंकुरण या मैलपीडी स्तर, ये है अंकुरण या मैलपीडी स्तर। इसमें ये हमने आपको बताया था कि मेलानिन नामक वर्णक पाया था। मेलानिन हमारे शरीर में जो होता है, इसकी अधिकता से आदमी गहरा और कमी से आदमी हल्का हल्का कलर में आ जाता है। हल्का और गहरा मतलब काला और सफेद में आ जाता है। अंकुरण या मैलपीडी स्तर देखिए इसी तरह होता है। और अल्ट्रावायलेट किरण के पड़ने पर ये और भी ज्यादा बढ़ते चला जाता है। उसके बाद अब है, ये था अधिचर्म का। अब बताएंगे हम आपको चर्म के बारे में। ये था अधिचर्म, अब चर्म के बारे में बताएंगे। चर्म, अधिचर्म। अब चर्म में जो है दो होता है, दो लेयर बांटा गया है, पपेलरी स्तर और जालिका स्तर। एक होती है ये है पपेलरी स्तर, पपेलरी स्तर। उसके बाद ये नीचे वाली पेज को पपेलरी स्तर डाल देते हैं। पपेलरी स्तर, ये है पपेलरी स्तर, ये है जालिका स्तर। जालिका स्तर में पहली बात तो यही ये जो होता है, यहीं से हमारा जो बाल जाता है, यहीं से जाता है। उसके बाद हम लोग जो बाल उखाड़ते हैं हम लोग का, तो हम लोग का जो बाल होता है यहाँ से उखड़ जाता है। ये बाल यहाँ से उखड़ता है और यहाँ से जाता है हमारा बाल। तो मतलब सोचिए लास्ट पॉइंट यहाँ है। उसके बाद मैं इसको बना देते हैं। ये हमारा ऐसे होता है। उसके बाद ऐसे 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 बहुत ही अजीब तरीके से बना होता है। देखिए आप ऐसे फिर ऐसे। ये हमारा जालिका स्तर, जालिका स्तर, जालिका स्तर। ये जो दिख रही है आपको, ये है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि जो हमारे शरीर में पसीने को बनाती है। क्या करती है? पसीने को बनाने का काम ये श्वेत ग्रंथि करती है। और जब हमारा बाल रहता है वो यहीं से जाता है, और जब वो टूटता है तब यहाँ से टूटता है। यहाँ ये जो भाग दिख रहा है ना, यहाँ वाला, यहाँ से टूट जाता है हमारा भाग। उसके बाद चलिए हम आपको इसके बारे में पूरा लिख के बताते हैं। और ये हमारा ये जो पपेलरी स्तर होता है, ये इलास्टिक ऊतक का बना हुआ होता है। ये इलास्टिक ऊतक का बना होता है और ये तंतु संयोजी ऊतक का। इसकी जो इलास्टिक होता है, इस कारण ये लचीला रहता है, और ये जो होता है ये उसको कठोरता प्रदान करता है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी पहले जब पूरा त्वचा इसके दो भाग होते हैं। त्वचा और इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है अधिचर्म, अधिचर्म, अधिचर्म। और जो दूसरा होता है वो होता है चर्म, अधिचर्म और चर्म।
और उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो त्वचा का होता है अध्ययन वो डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। अधिचर्म की 5 पन्नियाँ होती हैं। मैंने आपको उसके तस्वीर में बताया था, उसके फोटो में आ गया अधिचर्म। उसकी पहली पन्नी का नाम बताया था हमने आपको, किणी या कार्नियम स्तर। पहला किणी या कार्नियम स्तर। किणिया कार्नियम स्तर, जो ये किणिया कार्नियम स्तर होता है, ये हमारी जो त्वचा होती है वो जो ऊपरी वर्ग में देखते होंगे आपके छेद छेद थोड़ा खड़बड़ खड़बड़ टाइप का दिखता है, ये वही होता है। और इसमें किरेटिन नामक किरेटिन पाया जाता है। जो किरेटिन क्या कहते हैं, हमारे जो किरेटिन होता है हमारा बाल और नाखून सब किरेटिन का बना होता है, मतलब एक प्रकार से निर्जीव होता है। इसमें किरेटिन पाया जाता, इसमें किरेटिन पाया जाता है। हमारे नाखून और बाल किरेटिन के बने होते हैं। हमारे नाखून और बाल किरेटिन के बने होते हैं। दूसरा है स्वच्छ या ल्यूसीडियम स्तर। स्वच्छ या ल्यूसीडियम स्तर। स्वच्छ या ल्यूसीडियम स्तर में इसमें कोई वर्णक नहीं पाया था। इसमें सिर्फ एलिडीन नामक वर्णक पाया था। इसमें मतलब कुछ नहीं, एलिडीन पाया था। एलिडीन जो होता है हमारे शरीर में जो तेल होता है, तेल को अवशोषित करने का काम करता है। एलिडीन पाया जाता है। यह हमारे शरीर में तेल को अवशोषित करने का काम करता है। उसके बाद जो तीसरा है कणी या ग्रेनुसोलम स्तर। ये तीसरा है किरणीय ग्रेनुसोलम स्तर में कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण को आकर्षित करने का काम करता है। इसमें कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण को आकर्षित करता है, जिससे हमारे एलिडीन
एल्यूटीन प्रभाव। ये हमारा हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। ये हमारा आखिरी वाला है, या आखिरी नहीं, चौथा वाला है। चौथा वाला सूल या स्पाइनोसम, नो, सूल या स्पाइनोसम स्तर। ये हमारे शरीर में कठोरता प्रदान करता है। हमारे जो होता है, अगर ये कठोरता ना प्रदान करे तो हमारे जो इसे लोग पकड़ के नकोड़ते हैं, उसमें मैं पूरा आपको मंसूर उधर ही है। सूल या स्पाइनोसम स्तर, यह हमारे शरीर में कठोरता प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में कठोरता प्रदान करता है। उसके बाद है आखिरी बार अंकुरण या माइलपीढ़ी स्तर, पंचवा अंकुरण या माइलपीढ़ी, अंकुरण या माइलपीढ़ी स्तर। अंकुरण या माइलपीढ़ी स्तर, इसमें मेलानिन नामक प्रोडक्ट पाया जाता है। जो मेलानिन की अधिकता से आदमी, हमने बताया था कि काला और कमी से आदमी गोरा हो जाता है। मतलब कि अधिकता से आदमी गहरा और कमी से आदमी हल्का कलर में आ जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे, गोरा काला। उसके बाद अंकुरण या माइलपीढ़ी स्तर, इसमें मेलानिन पाया जाता है। इसमें मेलानिन पाया जाता है, जिसकी अधिकता से, इसकी अधिकता से आदमी, हमने बताया आपको, काला गोरा होता है। इसकी अधिकता से आदमी काला, गहरा, ब्रैकेट में गहरा, काला या गहरा कलर में होता है। और इसकी कमी से आदमी गोरा, हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं कि हम बचपन से काले हो गए हैं, गोरे हो गए हैं, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप काले हैं तो आपको गोरा होना है तो सुबह उठ के नहाइए, मुँह को पोछिए, बाकायदा क्रीम, सूर्य निकलने से पहले अगर उसका किसी भी क्रीम का प्रयोग करेंगे, फेयर एंड लवली लोग कहते हैं, और लोग कहती हैं ना कि फेयर एंड लवली लगाई, ऐसे वैसे बहुत प्रकार की क्रीम लगाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप सुबह उठिए, नहाइए, उसके बाद क्रीम लगा के आप, अगर सूर्य के निकलने से पहले आप क्रीम लगाएंगे तो आप पक्का गोरे होंगे। चर्म के दो भाग होते हैं, मतलब इसकी दो प्रकार की बनियां होती हैं। पहला है पैपिलरी स्तर, पैपिलरी स्तर, और दूसरा है जालिका स्तर। और पैपिलरी स्तर ये इलास्टिक तक का बना हुआ होता है, जिसके कारण ये लचीला होता है। पैपिलरी स्तर यह पैपिलरी स्तर ये इलास्टिक तक का बना हुआ होता है। इलास्टिक तक का बना होता है, इसके कारण ये लचीला होता है। इसके कारण ये लचीला होता है।
और जो हम लोग करते हैं हमारा चमड़ा किसी भी तरह ऐसे कर देंगे, मुड़ जाएगा उड़ जाएगा, तो इसी के कारण होता है। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे जालिका अस्तर के बारे में। जालिका अस्तर, जालिका अस्तर में तंतु संयोजी तक पाया जाता है। योजी, तंतु संयोजी ऊतक पाया जाता है। इसके कारण यह कठोर होता है। इसमें श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों इसमें श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। जो श्वेत ग्रंथि हमारे पसीनों को बनाती है। एक चीज बता देते हैं आपको, लोग कहते हैं ना बीपी हाई होता है। बीपी हाई होने पे आदमी का पसीना बहुत ही ज़्यादा तरीके से बाहर आता है। फर्स्ट बार में थोड़ा तेजी से आता है, जिसमें पसीना बहुत निकल के उसको ठीक कर देता है। अगर आदमी का पसीना ना निकले, बीपीआर वो एसी में रह जाए, तो उस समय आदमी का क्या कहते हैं मरना निश्चित है। और उसके बाद पहली बार पसीना आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार वो पसीना उतना नहीं निकल पाएगा और वो आदमी मर जाता है। इसलिए थोड़ा हार्ट अटैक में आदमी मरता है। उससे पहले हम बता देते हैं आपको, हमारे जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है त्वचा। आप कहाँ चाहे जहाँ देखेंगे वहाँ त्वचा जरूर पाया जाएगा। तो सबसे बड़ा अंग मनुष्य के शरीर का त्वचा होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो त्वचा होता है। उसके बाद हम बता देते हैं आपको, जो हमारा जो बाल निकलता है, हमने आपको उसके पिक्चर में बताया था, बाल या रोम जो होता है वो क्या कहते हैं इसी जगह से निकलता है। और हमने एक बात और थी, धमनी और जो शिरा का चैप्टर था, धमनी शिरा मतलब जो नसें थी, उसमें हमने आपको नहीं बताया था कि संचिका होती है तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसको शेयर कर दें और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने कैसे बनाया, और आगे की जो आपको पूछना हो साइंस, बायोलॉजी या केमिस्ट्री के बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक बिल्कुल मत करें, बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो। हमारे केमिस्ट्री के बारे